We were discussing decentralization in India. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या था? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब था कि जो पावर्स हैं वो कहीं पे अक्यूमुलेट नहीं हो रही, मतलब किसी एक के पास नहीं है, वो बटी हुई थी। सिर्फ सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं थी, अब लोकल गवर्नमेंट्स के पास थी। तो जब पावर इज़ टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स और लोकल गवर्नमेंट को थोड़ी सी दे दी जाती है, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। हमने देखा था कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और उसका एरिया भी इतना बड़ा है दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर ओनली द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स टू रन द कंट्री। तो हमें ज़रूरत पड़ती है लोकल गवर्नमेंट की, दैट इज़ द थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे काम करता है। The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. अब जो बेसिक आइडिया था डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे वो ये था कि बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स और इश्यूज होते हैं जो लोकल लेवल पे निपट जाए तो अच्छी रहती हैं। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़, और ये लोकल लेवल पे ही ख़त्म हो जाए ये इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स लोगों की। ये क्यों अच्छा होता है? क्योंकि जो लोग हैं वहाँ के वो अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से जानते हैं, उनको नॉलेज है अपनी लोकेलिटीज़ के बारे में, उनके सराउंडिंग्स में कौन कौन सी दिक्कतें हैं। दे ऑल्सो हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी। उनको ये भी पता है कि मतलब उनके पास आइडियाज़ बेटर है कि कहाँ पे पैसा लगाया जाए तो ज़्यादा एफिशिएंटली काम होगा। ओके, नाउ फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव सम प्रॉब्लम्स एट योर हाउस, ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही, जैसे कुछ लाइट वाइट का इशू हो गया या पानी का इशू हो गया, तो ये सब अच्छे से काम नहीं कर रही हैं। और मैं एक कोई मतलब आउटसाइडर आए आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, तो मैं तो सिर्फ वही चीज़ें कर पाऊँगी, अच्छा नहीं ये करना है तो ये कर दो, मतलब कुछ सल्यूशंस ही निकाल पाऊँगी। पर अगर मैं वो काम आपको दूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर क्या चीज़ करी जाए जिससे बेटर रिज़ल्ट आए। ओके, सपोज़ इफ़ आई गिव यू मनी कि आप ये चीज़ें सही करा लो, तो आपको पता होगा कि आप वो पैसा कैसे खर्चा करो जिससे वो सारी चीज़ें फुलफ़िल हो जाएं। ओके, सो यू विल हैव बेटर आइडियाज़ कि कहाँ पे पैसा स्पेंड करा जाए और कैसे चीज़ों को मैनेज करा जाए ज़्यादा एफिशिएंटली, क्योंकि आपको अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में पता होगा और कौन सी प्रॉब्लम सबसे पहले एड्रेस करनी है उसका भी पता होगा। ठीक है, सपोज़ कोई एक बल्ब नहीं चल रहा आपके किसी भी रूम में, ओके, कोई लाइट में दिक्कत है, पर वॉशरूम में आपका जो नल है वो लीक कर रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? आप सबसे पहले नल ठीक करवाओगे, बिकॉज़ आपको पता है कि पानी वेस्ट हो रहा है और मतलब वो काम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो बाद में ये चीज़ें, क्योंकि वाले रूम में बल्ब नहीं चल रहा, चलो बल्ब चेंज हो जाएगा या किसी और रूम में हो जाएगा। सो ऐसे ये इट वॉज़ अ वेरी छोटा सा एग्जाम्पल, ओके, फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि लोकल लेवल्स पे क्यों ज़्यादा अच्छे से इश्यूज़ और प्रॉब्लम सेटल हो जाते हैं। नाउ पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर ओन लोकेलिटीज़. They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. और local level पे ये possible है कि लोग directly participate करें decision making में. Suppose in a ग्राम पंचायत में क्या होता है, जो वहाँ के लोग होते हैं वो बोलते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, जो पंचायत होती है वो सॉल्व करती है, सबके आर्ग्यूमेंट्स को सुनती है, और अगर वो सहमत नहीं होते हैं लोग तो दे कैन स्पीक अप,
okay, they can speak up. But in a indirect democracy, like when we live in cities, हम लोग डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में. वी कैन नॉट गो टू द पार्लियामेंट एंड से कि हम इस पॉइंट से सहमत नहीं हैं. हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं. बट इन अ पंचायत ये हो सकता है कि नो, वी डू नॉट अग्री विद दिस पॉइंट, आई थिंक यू शुड चेंज दिस पॉइंट. आप अपना ओपिनियन नहीं रख सकते हो. वो आप इधर जब पास हो जाए लॉ या कुछ तब आपको पता चलेगा. बट आप डायरेक्टली नहीं पार्टिसिपेट कर सकोगे. ओके, आप इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हो क्योंकि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हो लोकसभा में. दिस हेल्प्स टू इनकलकेट अ हैबिट ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन. ये हेल्प करता है एक इनकलकेट मतलब बनाना, एक आदत बनाना डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन में. लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का जो लोकल गवर्नमेंट बेस्ट वे है रियलाइज़ करने का, दैट इज़ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. The need for decentralization was recognized in our constitution. अब हम लोग को डिसेंट्रलाइजेशन की नीड देखी गई हमारी कंट्री में. Since then there has been several attempts to decentralize power at the level of villages and towns. और उसके बाद से ही several attempts करे गए थे कि डिसेंट्रलाइज करा जाए पावर at the villages and towns. Panchayats in villages and municipality in urban areas were set up in all states, but these were directly controlled by the state governments. Now एक डिसेंट्रलाइजेशन की नीड देखी गई थी हमारी मतलब इन आ कॉन्स्टिट्यूशन की. अब डिसेंट्रलाइजेशन करना ज़रूरी है. कई सारे अटेम्प्ट्स करे गए थे कि डिसेंट्रलाइज करा जाए पावर की ताकि विलेजेस और टाउन्स को प्रोवाइड करा जा सके. तो पंचायत विलेजेस में और म्यूनिसिपैलिटीज़ अर्बन एरियाज़ में सेटअप करी गई थी सारी स्टेट्स में, इन ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री. बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स. बट दिक्कत क्या थी, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ थी और पंचायत थे ये डायरेक्ट कंट्रोल किसके अंडर में थे, स्टेट गवर्नमेंट्स के डायरेक्ट कंट्रोल में थे. इलेक्शंस टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हेल्ड रेगुलरली. और इनके इलेक्शंस भी रेगुलरली हेल्ड नहीं करे जाते थे. लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन. जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको सब स्टेट गवर्नमेंट से मांगना पड़ रहा था. उनके पास ना खुद की कोई पावर थी ना खुद की कोई रिसोर्सेज थी. Thus there was very little decentralization in effective terms. तो अगर सही मायनों में देखा जाए तो जो डिसेंट्रलाइजेशन था वो बहुत इफ़ेक्टिव नहीं था. बस ज़रा सही था कि भैया नाम के लिए पावर दे दी गई थी, पर क्या सही में पावर दी गई थी? नो, बिकॉज लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन. दे वर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. Elections to these local governments were not held regularly. So if I ask a question, there was very little decentralization in effective terms. Why so? तो आप उसमें ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे that panchayats in villages and municipality in urban areas were directly under the control of state governments. First point. The second point will be elections to these local governments were not held regularly. The third point will be local governments did not have any powers or resources of their own. Thus there was very little decentralization in effective terms. So this will be the answer of 3 points. A major step towards decentralization was taken in 1992.
अब एक स्टेप लिया गया था डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, कब? 1992 में। The Constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. So before 1992 उनके पास ये सब चीज़ें मतलब लाइक पावर्स और रिसोर्सेज अपनी खुद की नहीं थी, वो डायरेक्ट कंट्रोल में थे स्टेट गवर्नमेंट्स की। इलेक्शंस भी रेगुलरली नहीं हेल्ड करे जाते थे। पर 1992 में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा गया। आई होप दैट यू आर इन क्लास 10th एंड यू नो द मीनिंग ऑफ अमेंडमेंट। ओके, अगर जैसे कोई लॉ बना होता है तो उसको और इम्प्रूव करने के लिए ओके या उसमें चेंजेस लाने के लिए अमेंडमेंट्स करे जाते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं करा जाता है, उस पर्टिकुलर लॉ को ऐड अप करा जाता है, मॉडिफाई करा जाता है या ऐसे ही, तो उसको अमेंड्स कहते हैं, टू मेक अमेंडमेंट। So the constitution was amended to make the third tier of democracy, that is the local government, more powerful and effective. उसको और ज़्यादा पावरफुल और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा गया था इन 1992. Now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. तो अब क्या चीज़ है? अब है कि रेगुलरली आपको लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस तो कंडक्ट कराने ही पड़ेंगे. Then seats are reserved in elected bodies and the executive heads of these institutions for the scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. और इन इलेक्शंस में सीट्स रिजर्व्ड होती हैं फॉर स्पेसिफिक कम्युनिटीज़ like scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes. At least 1/3 of all positions are reserved for women. और 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा पोजीशंस में वुमेन के लिए रिजर्व्ड है. All independent constitution called State Election Commission has been created in each state to conduct पंचायत and municipal elections. अब अगर आपको याद हो तो क्लास 8th में आपने पढ़ा था, इन क्लास 7th आपने पढ़ा था दैट एन इलेक्शन कमीशन जो इंडिपेंडेंट बॉडी होती है वही हमारे कंडक्ट कराती है इलेक्शंस हमारी कंट्री में. ओके, ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, इससे कोई लेना देना नहीं होता कि कौन सी पार्टी क्या, कुछ नहीं, बिकॉज इसको फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने होते हैं कंडक्ट, और यही इसकी जिम्मेदारी होती है. ये तो हो गई हमारी स्टेट लेवल और सेंट्रल गवर्नमेंट की बात. पर अब लोकल इलेक्शंस के लिए क्या करा जाता है? एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन स्टेट इलेक्शन कमीशन क्रिएट करा गया है हर स्टेट में, ताकि वो कंडक्ट करे पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस. दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये एक इंडिविजुअल वो पॉइंट भी बन सकता है. ओके, इसका इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है. Then the state governments are required to share some powers and revenue with local government bodies. और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं उनको वो रिक्वायर्ड हैं कि वो अपनी पावर्स और अपना रेवेन्यू शेयर करें लोकल बॉडीज़ के साथ. द नेचर ऑफ दीज शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. और ये मतलब किस बेसिस पे शेयरिंग होगी कि कितना शेयर करा जाएगा, ये स्टेट टू स्टेट डिफरेंट है. हर स्टेट में डिफरेंट है लोकल बॉडीज़ के साथ ये रिलेशन. सो बेसिकली हम लोग ने करा क्या है? हम लोग ने करा है कि लोकल गवर्नमेंट्स बिफोर दिस चेंज क्या रोल था ये है, और आफ्टर चेंज आफ्टर दिस डिसेंट्रलाइजेशन इन 1992 वॉज टेकन तो क्या क्या चेंजेस आए. ठीक है,
I hope that I am very clear till here. Okay. We have done decentralization and we have done that what were the amendments made to the constitution in 1992 to make the local government more powerful and effective. तो उसके ये 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं. ओके, हाउ मैनी पॉइंट्स आर देयर? 1 2 3 4 and 5. So the questions, children, for your worksheet are: the first question, before 1992 there was very little decentralization in effective terms. Why so? I have discussed this answer already. Then the second question is, what were the amendments made in 1992 to make local government more powerful and effective? Okay, so we are done till here and we will do from here in the next video. Okay children, if you have any doubt, okay, आप अपना डाउट या तो लिख के भेज दो या तो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट और अ पिक्चर फ्रॉम योर बुक और मार्क कर दो कि आपको कहाँ पे नहीं समझ में आया, या कोई कंसेप्ट भी यू कैन राइट कि मैम मेरे को ये कंसेप्ट नहीं समझ में आया, प्लीज़ एक्सप्लेन. ओके.